नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। पर उससे पहले आप राजस्थान के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताएं। राजस्थान सरकार के फैसले से लाखों लोगों को फायदा। भजनलाल सरकार के एक अहम फैसले से राजस्थान के लाखों लोगों को बड़ा लाभ मिला है। यह निर्णय जनता की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। सरकार के इस कदम से विभिन्न वर्गों को सीधा फायदा पहुंचेगा, जिससे प्रदेश में खुशहाली बढ़ेगी। राजस्थान के 2 नेशनल हाईवे होंगे 4 लेन। केंद्र सरकार ने राजस्थान के 2 नेशनल हाईवे को 4 लेन बनाने की मंजूरी दे दी है। परियोजना के लिए आवश्यक राशि जारी कर दी गई है। इससे यातायात सुगम होगा और विकास को बढ़ावा मिलेगा। राज्य के लोगों को जल्द ही बेहतर सड़क सुविधाएं मिलेंगी। राजस्थान में पेट्रोल डीजल हुआ सस्ता, जाने आज के दाम। राजस्थान में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कमी आई है, जिससे आम जनता को राहत मिली है। नए रेट आज से लागू हो गए हैं। तेल कंपनियों ने विभिन्न शहरों में कीमतें अपडेट की हैं। उपभोक्ता सस्ते ईंधन का लाभ उठा सकते हैं। कल ओलावृष्टि के साथ भारी बारिश की चेतावनी। भारतीय मौसम विभाग आईएमडी ने चेतावनी जारी की है कि कल कई क्षेत्रों में ओलों के साथ भीषण बारिश होगी। खराब मौसम से जनजीवन प्रभावित हो सकता है। प्रशासन को सतर्क रहने की सलाह दी गई है, जबकि किसानों को फसल बचाने के उपाय करने की हिदायत दी गई है। मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट का हार्ट अटैक से निधन। हजारों मरीजों की जान बचाने वाले प्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ का खुद हार्ट अटैक से निधन हो गया। अपनी रिपोर्ट देखकर उन्होंने पहले ही कह दिया था कि उनका समय नजदीक है। डॉक्टर की मौत से चिकित्सा जगत में शोक की लहर दौड़ गई। वक्फ बिल पर हनुमान बेनीवाल का बयान, स्पष्ट किया अपना रुख। वक्फ बिल को लेकर हनुमान बेनीवाल ने अपनी स्थिति स्पष्ट की है। उन्होंने कहा कि अगर यह बिल मुसलमानों के खिलाफ नहीं है तो सरकार को इसे लेकर पूरी पारदर्शिता बरतनी चाहिए। उन्होंने जनता से जुड़े हर मुद्दे पर खुली बहस की जरूरत बताई और निष्पक्ष निर्णय की मांग की। निशुल्क बिजली योजना पर सीएम भजनलाल का बड़ा बयान। मुख्यमंत्री भजनलाल ने निशुल्क बिजली योजना को लेकर अहम बयान दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार इस योजना पर गंभीरता से काम कर रही है और जनता को जल्द राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास और आम लोगों की भलाई के लिए यह योजना महत्वपूर्ण साबित होगी। राजस्थान में इस जगह का नाम बदला, 30 साल पुरानी मांग पूरी। राजस्थान में एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया है, जहां 30 साल पुरानी मांग पूरी करते हुए एक स्थान का नाम बदल दिया गया है। इस बदलाव की गूंज दिल्ली तक सुनाई दे रही है। स्थानीय लोग इसे अपनी जीत मान रहे हैं, जबकि सरकार ने इसे जनता की भावनाओं का सम्मान बताया है। भजनलाल सरकार के बड़े फैसले से 2 लाख से ज्यादा लोगों को फायदा। भजनलाल सरकार ने एक अहम निर्णय लिया है, जिससे 2 लाख से अधिक लोगों को सीधा लाभ मिलेगा। ये फैसला जनहित से जुड़ा है और लोगों की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान करेगा। सरकार का कहना है कि यह कदम प्रदेश के विकास और जन कल्याण को बढ़ावा देगा। राशन कार्ड धारकों के लिए जरूरी सूचना, 30 अप्रैल तक करें ई-केवाईसी। राशन कार्ड धारकों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य कर दी गई है। पात्र लाभार्थी 30 अप्रैल तक ई-केवाईसी पूरी कर सकते हैं, अन्यथा उनका राशन बंद हो सकता है। यह प्रक्रिया नजदीकी जन सुविधा केंद्र या ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पूरी की जा सकती है। सरकार लाभार्थियों को समय पर प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दे रही है। अशोक गहलोत के घर खुशखबरी, वैभव बने पिता। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के परिवार में खुशियों का माहौल है। उनके बेटे वैभव गहलोत के घर नन्हा मेहमान आया है। वैभव ने इस खुशखबरी को साझा करते हुए कहा, हमारे घर नई किलकारी गूंजी है। परिवार और समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। सरकारी कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, एचआरए में 10% बढ़ोतरी। सरकार ने सरकारी कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए हाउस रेंट अलाउंस एचआरए में 10% की बढ़ोतरी की है। इससे कर्मचारियों की सैलरी में इजाफा होगा और उनके रहन सहन पर सकारात्मक असर पड़ेगा। नई दरें जल्द लागू होंगी, जिससे लाखों कर्मचारियों को फायदा मिलेगा। राजस्थान में बेटियों को मिलेगी 1 लाख की सहायता। राजस्थान सरकार बेटियों के लिए 1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता योजना शुरू कर रही है। इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र परिवारों को सरकारी दिशा निर्देशों के तहत आवेदन करना होगा। योजना का उद्देश्य बेटियों की शिक्षा और भविष्य को सुरक्षित बनाना है। अधिक जानकारी जल्द जारी होगी। आरबीआई जल्द जारी करेगा नया 50 रुपए का नोट। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई इस महीने नया 50 रुपए का नोट जारी करेगा। नए नोट का डिजाइन और सुरक्षा फीचर्स अपडेट किए गए हैं। पुराने 50 रुपए के नोट वैध बने रहेंगे और उन्हें बंद नहीं किया जाएगा। जनता को घबराने की जरूरत नहीं है, वे पहले की तरह इस्तेमाल किए जा सकेंगे। विद्यार्थियों के लिए बड़ी राहत, योजना की तारीख बढ़ी। सरकार ने विद्यार्थियों के हित में एक अहम फैसला लिया है और इस योजना की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। इससे अधिक छात्रों को लाभ मिलने का मौका मिलेगा। नई तारीख और आवेदन प्रक्रिया की पूरी जानकारी जल्द जारी की जाएगी। छात्रों को समय रहते आवेदन करना चाहिए।
राजस्थान में बुलडोजर एक्शन, भाजपा नेता की इमारत गिराई। राजस्थान में प्रशासन ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा नेता की 2 मंजिला इमारत ढा दी। अधिकारियों के मुताबिक निर्माण अवैध था, जबकि भाजपा ने इसे राजनीतिक बदला बताया। बुलडोजर एक्शन के बाद इलाके में तनाव बढ़ गया और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन। आधी रात वक्फ बिल पास। सुबह पीएम मोदी भूकंप प्रभावित देश रवाना। राज्यसभा में आधी रात को वक्फ बिल पास हुआ, जिस पर तीखी बहस हुई। वहीं सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भूकंप प्रभावित देश की सहायता के लिए रवाना हो गए। सरकार ने इसे अहम कदम बताया, जबकि विपक्ष ने इसे जल्दबाजी करार दिया। दोनों घटनाएं सुर्खियों में रहीं। राजस्थान में वक्फ विधेयक के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज। राजस्थान में वक्फ विधेयक के विरोध में विभिन्न संगठनों और लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि यह बिल भूमि अधिग्रहण से जुड़ी चिंताओं को बढ़ा सकता है। सरकार का कहना है कि विधेयक पारदर्शिता बढ़ाने के लिए है। विरोध के चलते राजनीतिक माहौल गर्मा गया है। दर्दनाक सड़क हादसे में 18 वर्षीय युवती की मौत हो गई। तेज रफ्तार वाहन ने उसे टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है। 30 जून तक किसानों को घर बैठे फसल बेचने का मौका। किसान अब 30 जून तक अपनी फसल घर बैठे बेच सकते हैं। सरकार ने ऑनलाइन पोर्टल और ऐप के जरिए यह सुविधा दी है। किसान पंजीकरण कर फसल की जानकारी अपलोड कर सकते हैं, जिससे खरीदार सीधे संपर्क करेंगे। यह प्रक्रिया किसानों को बेहतर दाम और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी। शराब महंगी। एक बोतल पर 200 रुपए तक बढ़ी कीमत। ठेकों पर लगेगी नई रेट लिस्ट। सरकार ने शराब पर नया टैक्स लगाते हुए कीमतों में 200 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। अब ठेकों के बाहर नई रेट लिस्ट अनिवार्य होगी, जिससे खरीदारों को सही जानकारी मिले। बड़ी कीमतों से शराब प्रेमियों में नाराजगी, जबकि सरकार इसे राजस्व बढ़ाने की रणनीति बता रही है। लाड़की बहन योजना 2100 रुपये की बढ़ी हुई राशि के लिए अब भी करना होगा इंतजार। महाराष्ट्र सरकार की लाड़की बहन योजना के तहत महिलाओं को वर्तमान में हर महीने 1500 रुपए मिल रहे हैं। चुनावी वादे के अनुसार इस राशि को 2100 रुपए किया जाना था, लेकिन राज्य की वित्तीय स्थिति के कारण यह वृद्धि अभी लंबित है। उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने कहा है कि आर्थिक स्थिति में सुधार होने पर ही यह बढ़ोतरी संभव होगी। 2025 में बदल जाएगा दुनिया का नक्शा। नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी से बढ़ी चिंता। मशहूर भविष्यवक्ता नास्त्रेदमस की भविष्यवाणी के अनुसार 2025 में भूकंप, युद्ध और जलवायु परिवर्तन से दुनिया का नक्शा बदल सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि यह भारत समेत कई देशों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि विशेषज्ञ इसे अंधविश्वास मानकर खारिज कर रहे हैं। गुजरात फैक्ट्री ब्लास्ट। 21 मौतों के मामले में पिता पुत्र गिरफ्तार। गुजरात के अरावली जिले में केमिकल फैक्ट्री ब्लास्ट में 21 लोगों की मौत के मामले में फैक्ट्री मालिक और उसके बेटे को गिरफ्तार किया गया। जांच में सामने आया कि सुरक्षा नियमों की अनदेखी और अवैध केमिकल स्टोरेज से यह हादसा हुआ। प्रशासन ने फैक्ट्री को मौत का घर करार दिया।